श्री गुरु ग्रंथ साहब। हसत खेलत तेरे देहरे आया, भगति करत नामा पकड़ी उठाया। हिनड़ी जाति मरी जाति मराया, छिपे के जन्मी काहे को आया। ले कमली चलियो पलटाई, दहरे पाछे बैठा जाई। ज्यो जी नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहरा फिरे। हंसते खेलते अर्थात खुशी से तुम्हारे प्रभु के पूजा स्थान पर आया था। वहां बैठ कर के जब भक्ति करने लगा तो मुझे नामदेव को पुजारियों ने बा पकड़ के उठा दिया। हसत खेलत तेरी देहरु आया, भक्ति करत नामा पकड़ी उठाया। हे प्रभु जी, मेरी निम्न जाति के कारण मुझे वहां से उठाया गया, क्योंकि मैं छिपी जाति में पैदा हुआ था। हिनड़ी जाति मेरी जाति में राया, छिपे के जन्मी काय को आया। अपनी चादर उठा करके मैं पीछे चल पड़ा और पूजा स्थान देवलिया मंदिर के पीछे की ओर जाके बैठ गया। ले कमली चलियो पलटाई, देहरे पाछे बैठा जाए। वहां बैठे बैठे जो जो मैंने नामदेव ने हरि नाम का उच्चारण किया, त्यों त्यों उच्च जाति वाले भक्तजनों का देवल ही फिर गया, मंदिर ही फिर गया, मंदिर का मुंह फिर गया। नामदेव मंदिर के पीछे बैठे थे, मंदिर द्वार चलित होकर के उनके सामने आ गया। ज्यो ज्यो नामा हरि गुण उचरे, भगत जना को देहरा फिरे। पैरू नामदेव जीव करी दो, एक कमकार सतगुर प्रसादी। जैसी भुखे प्रीति अनाज, त्रिखावंत जल सेती काज। जैसी मूढ़ कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीति नारायण। नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुबाई प्यो वैरागी। जिस प्रकार भूखे व्यक्ति की अन्न से प्रीति होती है, प्यासे जन को जल की इच्छा होती है, जैसे मूढ़ जीव कुटुंब के प्यार में लीन होता है, वैसे ही नामदेव को परमात्मा से प्यार है। वैसे ही नामदेव को नारायण से प्यार है। जैसी भुखे प्रीति अनाज, तिखामत जल सेती काज। जैसी मूढ़ कुटुंब परायण, ऐसी नामे प्रीति नारायण। नामदेव को नारायण से प्रीति हुई तो वह सहज स्वभाव से ही वैरागी बन गया। नामे प्रीति नारायण लागी, सहज सुबाई प्यो वैरागी। जैसी परपुरखा रत नारी, लोभी नरु तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीत मुरारी। जैसे कुंटा नारी पर पुरुष में रत होती है, लोभी व्यक्ति को धन से प्यार होता है, कामी जन को कामनी की आसक्ति होती है, ऐसी ही प्रीति नामदेव की प्रभु हरि में है, प्रभु मुरारी में है, श्री कृष्ण भगवान में है। जैसी पर पुरखा रत नारी, लोभी नरु तन का हितकारी। कामी पुरख कामनी प्यारी, ऐसी नामे प्रीति मुरारी। साई प्रीति जे आपे लाए, गुर प्रसादी दुविधा जाए। कबू न तुटसी दया समाए, नामे चितु लाया सच्ची नाई। जैसी प्रीति बारक अवरु माता, ऐसी हरि सेती मनुराता। प्रण में नामदेव लागी प्रीति, गोविंदो वसे हमारे चित्ती। वही प्रीति उत्तम है जो परमात्मा की प्रेरणा से उपजती है। साईं प्रीति जी आपी लाए, गुर प्रसादी दुविधा जाए। गुरु की कृपा से उसमें सब दुविधा नष्ट हो जाती है। ऐसी प्रीति कभी नहीं टूटती है। प्रेमी प्रेम का में ही मग्न रहता है। नामदेव जी ने भी इसी दिशा में सच्चे नाम के साथ
पक्की प्रीति लगाई। कमल ना तुटसी रिया समाई, नामे चित्तू लाया सच्ची नाई। जैसा प्रेम बालक और माता का में होता है, ऐसा ही प्रेम मन भी हरि में रहता है। जैसी प्रीति बारिक अनुमाता, ऐसा हरि सेती मन रहता। नामदेव जी कहते हैं कि उन्हें ऐसी प्रीति लगी है कि प्रभु गोविंद, प्रभु श्री कृष्ण हर समय उनके चित्त में बसते हैं। प्रण में नामदेव लागी प्रीति, गोविंदो बसे हमारे चित्ती। कर की नारी त्यागे अंधा, पर नारी सो काले तंदा। जैसी शिवलो देखी स्वा बिगसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का करूँ अग्नि माई, जलत रहे मिटवे कब नाई। हरि की भक्ति न देखी जाई, मार्गो छोड़ी अमार्गी पाई। मूलो पूला आवे जावी, अमृत डारी लादी विखु खाई। अज्ञान में अंधे पुरुष अपनी पत्नी को छोड़ करके पर स्त्री में आसक्त होते हैं, किंतु उनकी दशा ऐसी होती है जैसे सेमल को देख करके तोता प्रसन्न होता है, किंतु अंततः उसी के चिपकने वाले रस में पीड़ित होकर के मर जाता है। घर की नारी त्यागे अंधा, पर नारी सो काले तंदा। जैसे शिबलू देखी सुआस विकसाना, अंत की बार मुआ लपटाना। पापी का घर तो सदा अग्नि में होता है, वह सदैव जलता है, कभी उसकी जलन नहीं मिटती है। पापी का करू अग्नि माई, जलत रहे मिटवे कब नाई। पापी जन हरि भक्ति की ओर प्रवृत्त नहीं होते हैं, सदैव सुमार्ग त्याग कुमार्ग पर लगे रहते हैं। हरि की भक्ति न देखे जाई, मार्गो छोड़ी अमार्गी पाई। वह मूलतः भटका हुआ जीव है, इसलिए नित्य आवागमन का शिकार होता है। वह अमृत हरि नाम को छोड़ करके विश्व विकार सेवन का विकारों का सेवन करता है। मोलोह पुल्ला आवे जाई, अमृतु डारी लादी विखु खाई। जो बैसा के परे अखारा, कापरू पहरी करी सिगारा। पूरे ताल निहाले सास, वाके गले जम का फास। जो वैश्या के घर मुजरा देखने वालों का संगठन होता है, वह कपड़े पहनती और श्रृंगार करती है, वह नृत्य की फिरकी लेती है, तो कामी जन उसके वक्ष का उभार तड़ाव ताकता है। ऐसे कामी के गले काल की फांसी पड़ती है, वाके गले जम का फांस। जाके मस्त की लिख्यो कर्मा, सोपजी परी गुर की सरना। कहत नाम देव एहु विचारू, इन विधि संतो उतर उपार। जिसके माथे उत्तम भाग्य रेखाएं मौजूद हैं, वे भाग भाग करके गुरु की शरण में आते हैं। नामदेव जी विचार पूर्वक कहते हैं कि इसी प्रकार साधु जन संसार सागर से मुक्ति पाते हैं। सोपजी परे गुर की सरना, कहत नामदेव इहो विचारो, इन विधि संतो उतरे ही पारू। संदा मरका जाई पुकारे, पड़े नहीं हम ही पची हारे। राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिगारे। राम नाम जपियो करे, हृदय हरि जी को सिमरन तारे। संडा और मरका प्रहलाद के जो अध्यापक ने जाकर के हिरण्यकश्यप के पास पुकार की कि प्रहलाद नहीं पढ़ता है, वे प्रयत्न कर करके हार गए हैं। वे हाथ से ताली बजाता हुआ राम राम कहता है, हरि हरि कहता है। उसने सभी सहपाठियों को बिगाड़ दिया। पड़े नहीं हम ही पची हारे, राम कहे कर ताल बजावे, चटिया सबे बिकारे। वह राम राम जपा करता है, हृदय में केवल हरि का सिमरन ही धारण करता है। राम नाम जपियो करे,
हृदय हरि जी को सिमरन तरे। वसुदा वसी किनी सब राजे, बिनती कहे पटरानी, पोतों पर लादो क्या नहीं माने, तिनी तव अवरे ठानी। मां पटरानी कहती है कि पिता हिरण्यकश्यप ने तो सारी पृथ्वी में वश में कर रखी है, किंतु एक पुत्र ही उसकी आज्ञा में नहीं है। उसने मन में कुछ और ही ठान रखी है। पोत पर लादो क्या नहीं माने, तिनी तव अवरे ठानी। दुष्ट सभा मिली अनमंतर उपाया, कर से अवध कनेरी, गिरी तर जल ज्वाला में पै राख्यो, राजा रामी माया फेरी। काढ़ी खडगो कालू पै कोपियो, मोहि बताऊं जो तू ही राख, पीत पीताम्बर त्रिभुवन तनी, थंब माई हरि पाखे। हिरण्यकश्यप जिनी नख विदारियो, सुरी नर किए सनाथा, कहीं नामदेव हम नर हरि त्यामी, राम अभे पद दत्ता। दुष्टों की सभा में मंत्रणा की, दुष्टों की सभा ने मंत्रणा की, प्रहलाद की आयु बढ़ा दी जाए, अर्थात उसे मार दिया जाए। पहाड़ से गिराने, पानी में डुबाने तथा अग्नि में जलाने की स्थितियों से परमात्मा ने उसकी रक्षा की। प्रभु हरि ने उन तत्वों का स्वभाव ही उलट दिया, अर्थात आग जला नहीं सकी और पानी डुबो नहीं सका। किरीतल ज्वाला पै राखियो, राजा रामी माया फेरी। तब राजा स्वयं खड्ग निकाल करके उस पर कुपित हुआ कि बता तेरी रक्षा कौन करता है। तीनों भावना का स्वामी व पीताम्बर इस स्तंभ में भी है, ऐसा प्रहलाद ने कहा। तो उसने हिरण्यकश्यप को अपने नाखूनों से चीर डाला और अनाथ को सनाथ किया। नामदेव जी कहते हैं कि वे तो अभय पद देने वाले प्रभु नर हरि की आराधना करते हैं। हिरण्यकश्यप जिनी नखा विदारियो, सुरी नर किए सनाथा, कहीं नामदेव हम नर हरि त्यामी, रामू अभय पद दाता। सुल्तानो पूछे सुनूरवे नामा, देखू राम तुम्हारे कामा। नामा सुल्ताने बागला, देखू तेरा हरि वीठुला। बिस्मिल गाऊं देव जीवाई, न तरु गर्दनी मारू उठाई। सुल्तान मोहम्मद तुगलक नामदेव से कहता है कि देखे तुम्हारा राम क्या कर सकता है। सुल्तान ने नामदेव को बंधवा दिया ताकि वह अपने भगवान द्वारा चमत्कार दिखला सके। नामा सुल्ताने बादिला, देखूं तेरा हरि बीठुला। सुल्तान ने कहा मरी हुई गाय को छिला दो, नहीं तो यही तुम्हारी गर्दन कटवा दूंगा। बिस्मिली गाऊं तेहु जीवाई, नात्रु गर्दनी मार उठाई। नामदेव ने कहा बादशाह ऐसा भी कभी होता है, एक बार जो मर जाता है वह दोबारा जीवित नहीं होता है। मेरे लिए कुछ नहीं होता, जो प्रभु करता है वही होता है। बादशाह ऐसा कियो होई, बिस्मिल्लाह किया न जीवे कोई, मेरा किया किछु ना होई, करही रामू होई है सोई। बादशाह ने अहंकार में आकर के मस्त हाथी को नामदेव पर छोड़ दिया। नामदेव की माता रुदन करने लगी कि क्यों वह राम को छोड़ करके खुदा का भजन करना स्वीकार नहीं कर लेता। तो नामदेव कुपित होकर के मां से कहते हैं मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, तुम मेरी माता नहीं। मेरा शीर नष्ट भी कर दिया जाएगा तो भी मैं हरि का गुण गाऊंगा। बाद साहू चढ़ियो अंकारी, गज अस्ति दीनो नमन चमकारी। रुदनो करे नामे की माई, छोड़ी राम की ना पजी खुदाई। ना हुई तेरा पूंगड़ा ना तू मेरी माई, पिंडो पड़े
तब हरि गुण गाई। हाथी जब जब सूंड की चोट करता था, नामदेव प्रभु के सहारे बच जाता था। बादशाह कहता है कि काजी, मुल्ला और धार्मिक नेता भी मुझे सलाम करते हैं, किंतु इस हिंदू ने मेरा अभिमान चूर कर दिया। करे गजिंदू सूट की चोट, नामा उबरे हरिक की ओट, काजी मुल्ला करो सलामो, इन्हीं हिंदू मेरा मलिया मन। लोगों ने बादशाह से विनती की कि नामदेव के वजन के बराबर सोने का दंड दे दो, किंतु उसे मुक्त कर दो। बादशाह का उत्तर है कि यदि वह धन लेता है तो नरक में जाता है, धर्म की उपेक्षा करके धन दौलत की लालसा करता है। नामदेव के पांव में बेड़ी थी, अतः वह हाथ से ताली बजा बजा करके प्रभु हरि का गुण गाने लगा। बादशाह बेंतु स्नेहूं, नामे सर परी सोना लेहूं, मालू लेऊं तऊ दोच की परक, दिनों छोड़ी दुनिया कहूं परूं, पाऊं बेड़ी आथू ताल, नमा गावे गुण गोपाल। नामदेव प्रभु हरि के प्रभु गोविंद के गुण गाने लगा। यदि गंगा और जमुना भी उल्टी बहने लगे तो भी नामदेव परमात्मा हरि का नाम जपता रहेगा। 7 घड़ी की मोहलत का समय जब बीत गया तो भी त्रिभुवन का स्वामी उसकी मदद को नहीं आया। तभी पंखों को खड़खड़ाते हुए गरुड़ की सवारी पर विष्णु भगवान जी आ पहुंचे। गंग जमन जो उल्टी बहे, तब नामा हरि करता रहे। 7 करी जब बीती सुनी, अजू न आयो त्रिभुवन कनी। पांख तन बाज बजाया, गड़ू चढ़े गोविंद आया। भगवान गोविंद, भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। अपने भक्त के प्रण का पालन करने के लिए स्वयं हरि गरुड़ पर चढ़कर आए। तुम कहो तो तुम्हारी खातिर धरती उलट दूं, कहो तो हवा में टांग दूं, कहो तो मृत गाय जिला दूं, जिससे सब किसी को विश्वास हो जाए। तो नामदेव ने रस्सी डाल करके तथा बछड़ा छोड़ करके गाय दोहन करवा दी। दूध दोहन करके मटकी भरी और बादशाह के सामने रख दी। अपने भगत परी की प्रतिपाल, गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कहे ना तरनी कोडी करूं, कहीं ताले करी ऊपरी तरूं, कहीं तमुई कहूं देव जी आई, सब कोई देऊ पति आई। नामा परनवे शर्म सेल गऊ दोहाई, बछरा मेली दूधी दूही, जब मटको परी ले बादशाह के आगे तरी। दूध दहन करके मटकी भरी और बादशाह के सामने दूध की मटकी रख दी। बादशाह महल में गया, तब उसकी कठिन घड़ी आ गई। स्वयं बीमार पड़ गया। बादशाह ने काजी मुल्लाओं द्वारा प्रार्थना भिजवाई कि ऐ हिंदू श्रेष्ठ, मुझे क्षमा कर दो, मैं तुम्हारी गाय के समान हूं। नामदेव ने बादशाह से कहा कि ऐ बादशाह, मुझे तसल्ली दो। इस तसल्ली का यही प्रमाण होगा कि भविष्य में तुम सदैव सत्य और शील के संग चलोगे। नामदेव की चर्चा सब स्थानों पर होने लगी। तब सब हिंदू इकट्ठे होकर के उनके पास आए। बादशाहू महल में ही जाई, अवघट की घट लागी आई। काजी मुल्ला विनती फरमाई, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाई। नामा कहे सुनो बादशाही, एहू किछु पतिया मुझे दिखाई। ई पतिया का यह परवानू, साची सीली चालू सुल्तानू। नामदेव सब रिया समाई, मिली हिंदू सब नामे पही जाए। सब हिंदू इकट्ठे होकर के उनके पास आए। कहने लगे
कि यदि इस बार गायें जीवित नहीं होती तो हमें भय था कि तुम्हारा विश्वास जाता रहेगा। नामदेव की कीर्ति संसार में अविचल हो गई। भक्तजनों का उद्धार परमात्मा इस प्रकार करते हैं। निंदकों को खेद हुआ कि वे नामदेव को क्यों क्लेश पहुंचाते रहे। वास्तव में नामदेव और परमात्मा में तो कोई भेद ही नहीं। जो अब की बार न जीवे गाई ता नामदेव का पति आ जाई। नामे की कीर्ति रही संसारी, भगत जना ने उदरिया पारी। सगल क्लेश निंदक पया खेदु, नामे नारायण नाही पेतु। जौ गुरुदेव ता मिले मुरारी, जौ गुरुदेव ता उतरे पारी। जौ गुरुदेव ता बैकुंठ तरे, जौ गुरुदेव ता जीवत मरे। सती 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 गुरुदेव, झूठो 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 आन सब सेव। जौ गुरुदेव ता नाम दिड़ियावे, जौ गुरुदेव ना दह दिस पावे। जौ गुरुदेव पंच ते दूरी, जौ गुरुदेव न मरी बहुत चोरी। यदि गुरु कृपा हो जाए तो परमात्मा हरि मिल जाते हैं। यदि गुरु कृपा हो तो मुक्ति हो जाती है। यदि गुरु कृपालु हो तो जीव वैकुंठ में जाता है और गुरुदेव की कृपा से ही जीव जीवन मुक्ति को प्राप्त करता है। जौ गुरुदेव ता मिले मुरारी, जौ गुरुदेव ता उतरे पारी। जौ गुरुदेव ता बैकुंठ तरे, जौ गुरुदेव ता जीवत परे। गुरुदेव सदा सदा सत्य स्वरूप हैं। अन्य सब देवताओं की सेवा मिथ्या है। सती 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 गुरुदेव, झूठो 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 आन सब सेव। यदि गुरु मिले तो हरि नाम का सिमरन करवाता है। गुरु मिल जाए तो मन दसों दिशाओं में नहीं भटकता है। गुरु की कृपा हो तो जीव 5 विकारों से बचा रहता है। गुरुदेव मिल जाए तो दुख सहते हुए मरना नहीं पड़ता। जौ गुरुदेव ता ना मुदड़े आवे, जौ गुरुदेव ना दह दिस तावे। जौ गुरुदेव पंच ते दूरी, जौ गुरुदेव ना मरे चोरी। जौ गुरुदेव ता अमृत बानी, जौ गुरुदेव ता अकथ कहानी। जौ गुरुदेव ता अमृत दे, जौ गुरुदेव नामू जपी लेही। जौ गुरुदेव पवन ते सुजे, जौ गुरुदेव उच्च पद बुझे। जौ गुरुदेव ता सिसो अकासी, जौ गुरुदेव सदा सर्बासी। गुरु कृपा हो तो वाणी अमृत सी मीठी हो जाती है। गुरु मिले तो अकथनीय रहस्यों का ज्ञान होता है। गुरु मिले तो शीर भी अमृत सम हो जाता है और गुरु कृपा हो जाए तो जीव परमात्मा का नाम जप लेता है। जौ गुरुदेव ता अमृत बानी, जौ गुरुदेव ता अकथ कहानी। जौ गुरुदेव ता अमृत दे, जौ गुरुदेव नामी जपी लें। गुरु मिलन हो जाए तो जीव को तीनों लोकों का ज्ञान होता है। गुरु कृपा हो तो ऊंचा पद मोक्ष प्राप्त होता है। गुरु मिलन हो तो जीव ऊंचे स्तर पर रहता है। गुरु कृपा हो तो शिष्य की सदैव शोभा होती है। जौ गुरुदेव पवन ते सुचे, जौ गुरुदेव उच्च पद बुझे। जौ गुरुदेव ता शिशु अकासी, जौ गुरुदेव सदा सर्बासी। यदि गुरुदेव से भेंट हो जाए तो जीव में वैराग्य उपजता है और वह गुरु कृपा से पर निंदा का त्याग कर देता है। जौ गुरुदेव सदा बैरागी, जौ गुरुदेव पर निंदा त्यागी। गुरु कृपा हो तो जीव बुरे भले को एक समान देखता है। गुरु कृपा हो तो भाग्य उत्तम होता है। जो गुरुदेव बुरा पला एक, जो गुरुदेव लीलाटी लेख।
जऊं गुरदेव कंदूनी ईरे, जऊं गुरदेव देहरा फिरे, जऊं गुरदेव तच्छा परिछाई, जऊं गुरदेव सहज निकसाई। गुरु मिलन हो तो शीर नहीं नष्ट होता, गुरु कृपा हो तो देवल भी फिर जाता है, गुरु की दया हो तो परमात्मा स्वयं झोंपड़ी बनाने आता है। नामदेव जी के जीवन प्रसंग है, देवल घूमना तथा परमात्मा द्वारा झोंपड़ी बनाई जाना। गुरु कृपा हो तो जल में डूबी सेज भी निकल आती है। बादशाह ने नामदेव की खटोली दी थी, उसने उसे नदी में फेंक दिया था। बाद में बादशाह के कहने पर नदी से सूखी खटोली निकाल दी। गुरुदेव ता छापरी छाई, जब गुरुदेव सहज निकसाई। गुरु से भेंट हो जाए तो 68 तीर्थों के स्नान का पुण्य मिलता है। गुरु कृपा हो तो शीर पर स्वतः चक्र लग जाते हैं। जो गुरुदेव ता 68 आया, जब गुरुदेव तनी चक्र लगाया। वैष्णव जन शीर पर निर्मलता के प्रतीक रूप में चंदन के चिन्ह लगाते हैं। गुरु मिलन के 12 प्रकार की शारीरिक सेवाएं, 3 पद सेवाएं, 3 कर सेवाएं, 1 वाणी सेवा, 1 करण सेवा, 1 नेत्र सेवा, 2 शीर सेवाएं, नासिका सेवा सदा संपन्न हो जाती है। यदि गुरु कृपा है तो सब प्रकार का विष भी अमृत समान हो जाता है। जब गुरुदेव ता 12 सेवा, जब गुरुदेव सबे विखु मेवा। जब गुरुदेव ता संसार टुटे, जब गुरुदेव ता जमते छुट्टे, जब गुरुदेव ता बाहुचल तरे, जब गुरुदेव ता जन्मी न मरे। गुरु की कृपा हो तो सब संशय चुक जाते हैं। गुरु मिलन हो तो यमदूतों के बंधन टूट जाते हैं। गुरु मिले तो जीव संसार सागर को पार हो जाते हैं। गुरु कृपा हो तो जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। जब गुरुदेव ता पाउजल तरे, जब गुरुदेव ता जन्मी न मरे। जब गुरुदेव 68 बिहार, जब गुरुदेव 18 पार, बिनु गुरुदेव अवर नहीं जाई, नामदेव गुरु की सरनाई। गुरु की कृपा से 18 पुराणों का आचरण व्यवहार निमित्त है। यदि गुरु कृपा हो तो 18 भार की वंशपति की पूजा भेंट संपन्न समझो। गुरुदेव के बिना अन्य कोई जगह नहीं है, अतः नामदेव केवल गुरु की शरण में है। जब गुरुदेव 68 बिहार, जब गुरुदेव 18 पार, बिनु गुरुदेव अवर नहीं जाई, नामदेव गुरु की सरनाई।